एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन में बहुत सिंपल अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को दो तरीके से फाइंड आउट करना है। पहला, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या इंटरेस्ट आएगा, और दूसरा कंपाउंडेड एनुअली में क्या इंटरेस्ट आएगा। फिर उन दोनों को कंपेयर करके ये बताना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या कंपाउंडेड एनुअली में ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल में मैं आपको समझा दिया। अब जो डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंसिपल ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया हुआ है 10%, और टाइम पीरियड दिया हुआ है 1.5 ईयर। अब क्वेश्चन में पहले हम लोग को इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आधा हो जाता है और जो टाइम पीरियड है ये डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रेट दिया है पर एनम का दिया हुआ है, पर एनम मतलब साल का रेट दिया हुआ है। तो जब हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली रेट भी आधा हो जाता है और उसी के साथ टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका कंपाउंडेड हाफ ईयरली का कितना इंटरेस्ट आएगा ये कैलकुलेट करते हैं। यहां पर जो रेट है हाफ होगा, यानी कि 10/2, वो हो जाएगा 5%। 2 1 2, 2 5 10। अब टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। ठीक है, इसको डबल अगर करेंगे तो देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 1 2, 2 + 1 हो गया 3, ये हो गया 3/2 ईयर। अब इसको हम लोग को डबल करना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये गया 2 2 कैंसल, आ गया 3 ईयर्स। ठीक है, मैं ईयर्स नहीं लिखता, आगे मेरे को बहुत स्पेस चाहिए। 3 ईयर्स हो गया। ठीक है, वैसे भी 1.5 साल का 2 गुना तो 3 साल ही होता है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका अमाउंट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को अमाउंट पता होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो पहले हम लोग अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू P into 1 plus R by 100 whole raised to the power n. P 10,000 into 1 plus R, रेट दिया है 5% डिवाइडेड बाय 100 whole raised to the power n। अब यो n जो है, n दिया हुआ है 3 ईयर्स, हम लोग फाइंड आउट किए 3 ईयर्स। ठीक है, देखो अब नया डेटा जो हमारे पास था 5% और 3 ईयर्स का था। ठीक है, 10% और 1.5 ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है इसलिए हम लोग रेट को हाफ कर देंगे और टाइम को डबल करके उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये आ जाएगा 10,000 इंटू, यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। देखो 5/10 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आगे सॉल्व कर सकते हो, या एज इट इज रहने दे के भी आगे सॉल्व कर सकते हो। फाइनल जो आंसर आएगा वहां पर कैलकुलेशन इजी रहे, इसके लिए नीचे में 10 या 100 रहे तो अच्छा होता है। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। 1 और 100 का एलसीएम हो गया 100। 1 के टेबल में जो 100 है 100 टाइम्स में आता है, इसलिए इसके न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू 1 हो गया 100 प्लस 5 का क्यूब। अब ये आ गया 10,000 इंटू 100 प्लस 5 हो गया 105 डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। अब ये क्यूब जो है दोनों के लिए, 105 के लिए भी और 100 के लिए भी। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। यहां आ गया 10,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। जो कैंसल हो सकता है उसको हम लोग कैंसल कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो रहा है, हर जगह कहीं पर भी प्लस और माइनस नहीं है,
इसका मतलब ये जो कंप्लीट टर्म है ये सिंगल टर्म है। तो सबसे पहले जीरो कैंसिल करते हैं, देखो यहाँ 1 2 3 4 जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 जीरो, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब नीचे बचा है 100, तो 100 से अगर हम लोग यहाँ पर इसको काटना चाहे तो कट सकता है, लेकिन अगर हम लोग उसको रहने देंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि आंसर जो है डेसिमल में आएगा। इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 105 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105, ये आ गया 5 5 25, 5 जीरो सा 0 प्लस 2 हो गया 2, 5 1 सा 5 इंटू 0 0 0, फिर इंटू इंटू 1 5 सा 5, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, ये आ गया 5 2 5 प्लस 5 10 1 1, 11,025 इंटू 105, 11025 इंटू 105, 5 5 सा 25, 5 2 सा 10 प्लस 2 हो गया 12, 5 0 सा 0 प्लस 1 हो गया 1, 5 1 सा 5 और 5 1 सा 5 इंटू 0 से किसी का भी मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा, तो यहाँ 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 बार 0 हो गया इंटू इंटू 1 5 सा 5, 1 2 सा 2, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1 और 1 1 सा 1, ये आ गया 5 2, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7, ये 5 1 1, 1 1 5 7 6 2 5, यहाँ आ गया अमाउंट इज इक्वल्स टू, इसके नीचे डिवाइडेड बाय 100 भी है, तो आ गया 1 1 5 7 6 2 5 डिवाइडेड बाय 100। अब डिनोमिनेटर में जब भी 10 हो, 100 हो या 1000 हो या कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में जीरो आ जाए 1 के बाद, तो डिनोमिनेटर में जितने भी जीरो होते हैं, न्यूमरेटर में राइट साइड से उतने डिजिट पहले एक डेसिमल आ जाता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो यहां से काउंट करेंगे 1 और 1 2, यहां आएगा डेसिमल, तो ये हो गया 11,576.25 रुपीज। तो ये क्या चीज है, ये है अमाउंट, ठीक है। अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग को कंपेयर करना है कंपाउंड इंटरेस्ट को एनुअली और हाफ ईयरली का। अभी हम लोग हाफ ईयरली का कैलकुलेट करना है, तो यहां पर इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया 11,576.25 माइनस प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000, ठीक है, डेसिमल 0 0, ये आ गया 5 2 6 7 5 1, ये 0, 1576.25, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, 1576.25 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट किसका है, जब हम इस अमाउंट को कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तब, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल रेट दिया हुआ है, इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली करने पर इतना इंटरेस्ट आता है। अब हम लोग को यह फाइंड आउट करना है कि अगर इसी प्रिंसिपल रेट और टाइम के साथ कंपाउंडेड एनुअली हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो उसका इंटरेस्ट कितना आएगा, इससे ज्यादा आएगा या कम आएगा, ठीक है। तो सिर्फ मैं इसको रहने देता हूं, इंटरेस्ट में लिख लूंगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली का, और हम लोग कंपाउंडेड एनुअली का कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको पहले रब कर लेता हूं। तो ये हम लोग का कंपाउंडेड हाफ ईयरली का इंटरेस्ट आ गया था। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडेड एनुअली में कितना हम लोग को इंटरेस्ट मिल सकता है। तो प्रिंसिपल सेम रहेगा ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड अब यहां पर आप ध्यान देना, टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब हम लोग को कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है, ये हम लोग कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। जब भी कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट करना रहता है तो जो टाइम पीरियड रहता है ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि 1.5 ईयर है तो 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो यहां पर करते हैं, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर अमाउंट कितना आएगा इसका, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 4 रेज टू द पावर n। प्रिंसिपल दिया हुआ 10,000 इंटू 1 प्लस रेट 10% डिवाइडेड बाई 100 का 4 रेज टू द पावर 1। देखो यहां पर रेट और टाइम में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, जो दिया है उसी को लेके करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके पहले जब हम लोग कैलकुलेट किए तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में हम लोग कैलकुलेट किए थे, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा आधा हो जाता है और टाइम पीरियड डबल हो जाता है।
ठीक है, तो यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 1/10 बचा। ये आ गया 10,000 इंटू, ये पावर में 1 है तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, पहले लिख लेते हैं 1 + 1/10। अब ये हो जाएगा 10,000 इंटू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इसके नीचे 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो गया 10, 1 के टेबल में 10 10 टाइम्स में आएगा, तो इसके न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 10 + 1, ये ब्रैकेट में रहेगा। अब अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू 10 + 1 हो गया 11/10, ये जीरो कैंसिल हो गया, 1000 इंटू 11, ये आ गया 11,000। अब ये ₹11,000 अमाउंट है सिर्फ एक साल का। हम लोग का जो हाफ ईयर बचा हुआ है, इस हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर हाफ ईयर। प्रिंसिपल, रेट और टाइम क्या क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, टाइम 1/2 हो जाएगा। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। अच्छा देखो, प्रिंसिपल ये नहीं रहेगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक साल के बाद का, तो एक साल का जो भी अमाउंट आ चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो अब प्रिंसिपल बन जाएगा हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका इस सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए जो प्रिंसिपल है वो होगा 11,000, 10,000 नहीं होगा। ये हो गया 11,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 10% इंटू टाइम पीरियड हाफ ईयर का है तो 1/2 है। ठीक है, 1 और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा 100 के साथ, 100 इंटू 2, ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, और ये भी डिविजिबल है, 2 1 = 2, 2 5 = 10, यहाँ बच गया 1, ये हो गया 10 2 5 = 10, और ये 2 0 = 0, ये आ गया ₹550। तो अब हम लोग ये बता सकते हैं कि 1.5 साल के बाद कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो अमाउंट अभी फाइनल अमाउंट नहीं आया है, ये जो अमाउंट था ये 1 ईयर का था, ये अमाउंट आ गया हाफ ईयर का, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल अमाउंट ये हो जाएगा 11,000 + 550, तो आ गया ₹11,550। ठीक है, ये क्या चीज है, ये है अमाउंट कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से 11,550 रुपीज का अमाउंट होगा 1.5 साल के बाद। हम लोग को कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपेयर हम लोग को इंटरेस्ट का ही करना है। तो यहां पर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या दिया हुआ है 11,550 माइनस प्रिंसिपल ये है, ठीक है 10,000, सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 5, यहाँ आ गया 1 और ये 0। तो जब कंपाउंडेड एनुअली हम लोग कर रहे हैं और उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो आ रहा है 1,550 रुपीज। जब यही चीज इसी डेटा के साथ हम लोग कंपाउंडेड हाफ ईयरली किए तो इंटरेस्ट आया 1,576.25। इसका मतलब जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट if we interest he would get if it was compounded annually। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट से ज्यादा होगा या नहीं, आंसर होगा यस। ठीक है, ये इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, यस। आगे आप जो चाहो लिख सकते हो सेंटेंस, नहीं लिखोगे तो इतना लिखना भी सफिशिएंट है, ये दोनों इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.3 का